हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो है सीजीएल का सेट कर रहे हैं, जिसमें से 10 जून का हम लोग शिफ्ट 2 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग उसका शिफ्ट 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है। x रुपए की राशि पर 9% प्रतिशत की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर CI और SI का अंतर 20.25 है। तो x का मान निकालना है। रेट कितना दिया हुआ है? 9%। 9% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 9/100। यहाँ से आपको P से A का रेशियो हो जाएगा। P से A का ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 109। मतलब 100 रुपये पर 9 ब्याज मिल रहा है। अब 2 साल का कहानी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे। पिछला क्लास जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन था। हम बताए थे 2 साल का CI और SI का अंतर क्या होता है? ऊपर अंश का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। और इस 81 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20.25। तो यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो गया 20.25/81। आपको चाहिए कि आपको उस x का वैल्यू, मतलब इस p का वैल्यू चाहिए। p का वैल्यू कितना आपका 10,000 है, तो यहाँ पर 10,000 का वैल्यू निकाल लेंगे। 10,000 के वैल्यू 20.25 गुना 10,000/81। यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। 2 जीरो कट गया यहाँ से। ये यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, ये 45 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको आप काट के 45 गुना 45 लिख सकते हैं। 45 गुना 45, ये 9 से कट जाएगा आपका 9 बार में। ये 9 से 5 बार में कट गया। ये आपसे 9 से 5 बार में कट गया। 5 गुना 5 25 गुना 100 कितना हो गया? 2500 रुपये। तो इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा 2500 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उधर लिखा हुआ है, ट्रिगो क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos थीटा। आपको सिंपल बोला है थीटा का वैल्यू। तो सिंपल देखिए, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम जब 30 रखेंगे तो ये 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, मतलब ये 1/4 हो जाएगा। और ये √3 आएगा। कभी दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है। 45 रखेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, यहाँ √2 टर्म नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर थीटा बराबर आप कितना रख देंगे? 60 रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप तीसरा नंबर में बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है एलजेब्रा का क्वेश्चन है। सिंपल वहाँ लिखा हुआ है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ है आपका? √5। तो आपको पूछा है x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? a³ - k। समझ गए? तो यहाँ पर a³ मतलब a³ - 3k। अब यहाँ पर देखिए a कितना दिया हुआ है? √5। तो √5 का क्यूब - 3 √5। इसको जब ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा? 5 √5 - 3 √5। सॉल्व कर लेंगे कितना हो गया? 2 √5। ये सवाल का आंसर हो गया 2 √5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सर्कल का क्वेश्चन, ज्योमेट्री क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और व्यास AB दिया हुआ है। ये AB जो है डायमीटर है और O जो है सेंटर है। AB है और CD इस तरह है कि CD इस तरह की जीवा है जिससे ABCD एक समलंब बनता है, ट्रेपेजियम बनता है। तो यहाँ पर एक CD जीवा है जो कि ABCD को क्या बनाता है? एक ट्रेपेजियम बनाता है। ये एक साइक्लिक ऑर्बिटल हो गया और साथ ही साथ ये साइक्लिक ट्रेपेजियम भी हो गया। और साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोसेलेस होता है, मतलब ये दोनों बराबर, और ये एंगल भी क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्वेश्चन में बोला गया BAC। एंगल BAC दिया हुआ है 15। ये एंगल दिया हुआ है आपका 15, ये छोटा एंगल। तो आपको पूछा क्या है इसमें? CAD ये एंगल पूछा है आपसे।
तो आपको पता होगा कि कोई भी डायमीटर द्वारा वृत्त के सर्कमफेरेंस पर कितना बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। ये 90, ये 15, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और क्योंकि ये साइक्लिक ट्रेपेजियम है या फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये 15 है और ये पूरा 75 है, तो ये कितना बचा, 60 बचा। तो ये एंगल कितना हो गया आपका, 60 हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इसको आप मानिए कुछ देर के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये कब होता है, यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि x इक्वल टू नॉट 1/3, x जो है 1/3 नहीं होना चाहिए। तो एक चीज बताइए, ये फॉर्मूला लगता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होता है, जब दो केसेस का बनता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर या तो 0 हो या फिर a बराबर b बराबर c हो। जैसे ही आप a प्लस बी प्लस सी 0 करेंगे तो यहाँ पर इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 1 और 3 4 और 1 घट गया, कितना हो गया, -3। और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 2 9। तो 9 x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ गया यहाँ पर 1/9 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया 1/3 नहीं हो सकता है। मतलब आप a प्लस बी प्लस सी वाला कंडीशन इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो कौन सा कंडीशन लगाएंगे आप, जब a बराबर b बराबर c हो। तो 3x - 1 बराबर 4x - 3 बराबर 2x + 1। अब यहाँ से कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 3x - 1 बराबर 4x - 3। इसको हम 3 को इधर ले गए तो कितना हो गया, ये x, और इस 1 को इधर ले आए कितना हो गया आपका 2। इस 3 को इधर ले आएंगे +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। तो इस x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 2 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा समझना था। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन जो है डिस्काउंट का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद 142.6 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल समझेंगे कि पहला डिस्काउंट दिया हुआ है 15%, और 15% का वैल्यू कितना होता है, 15% का वैल्यू होता है 3/20, मतलब 20 में से 3 छोड़ दिया तो कितना बेचा होगा, 17 में। ये हो गया MP और ये हो गया आपका SP। उसके बाद आगे बोला गया कि 10% का फिर छूट देता है। 10% छूट मतलब हो गया 1/10, रेशियो बनेगा 10 से 9। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 200 आ जाएगा, और 17 नम कितना होता है, 153 होता है। ये जो आपका आ गया SP आ गया, SP का रेशियो आ गया। और SP दिया कितना है आपका, SP जो दिया हुआ है, इस 53 का वैल्यू दिया हुआ है, 153 का वैल्यू 642.642.6 ये दिया हुआ है। अब यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकाल लेंगे और 200 वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 200 क्या है, MPa निकल जाएगा मेरा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 200 का वैल्यू, तो 642.6 बाई 153 × 200। अब यहाँ से 1 पॉइंट हटाएंगे, 1 0 लगेगा, ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको काटेंगे। ये देखिए 9 से डिविजिबल है, यहाँ है, तो ये 9 से 17 बार में कट गया। और यहाँ से ये कटेगा आपका 9 7 63 हो गया, और 1 बचा, 9 1 9 हो गया, 3 9 चौक 36। फिर इसको आप 17 से काटिए, तो 17 17 चौक 68 हो गया, 17 17 चौक 68 हो गया, 17 दूनी कितना हो गया, 34 आ गया, कितना 42 और गुना 20, 42 गुना 20, तो ये आ गया कितना 840 रुपये। कितना आ गया आपका 840 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 840 रुपये। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सेम पिछला सेट में इसी पैटर्न पर बेस्ड पूछा गया था।
जो शिफ्ट नंबर 2 में था 3 में एकदम एज इट इज उसी तरह पूछा गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। कोई वस्तु अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो देखिए सिंपल, यहाँ पर ये पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या पहले बताइए, खपत का रेशियो निकालना होगा। तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। तो सी ये क्या हो गया, खर्च बराबर कीमत गुना खपत। तो खपत मतलब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, E/P। मतलब हमको E और P का रेशियो चाहिए। अब यहाँ पर E जो है एक्सपेंडिचर है और खर्च में वो कितना बढ़ा रहा है, 12% की वृद्धि कर रहा है। तो 12% को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। मतलब पहले इसका खर्च 25 था, 25 में से 3 बढ़ गया तो कितना हो गया आपका, 28 हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, 18% की वृद्धि हो जाती है मूल्य में। मूल्य में 18% का वृद्धि, 18% मतलब 9 बटा कितना हो गया होगा, 50। अब यहाँ पर रेशियो लिख देंगे तो 50 से रेशियो क्या बन जाएगा आपका, 50 से 59, क्योंकि यहाँ पर 9 बढ़ गया। अब यहाँ से ये कट रहा है 2 बार में, सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 59 और ये कितना हो गया आपका 56 हो गया। ठीक है। अब देखें यहाँ पर सिंपल, पहले उसका जो खपत था 59 था, अब कितना हो गया 56। कितना कमी हुआ है, 3 कमी हुआ है, बटा कितना हो गया 59 गुना 100। तो ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, क्योंकि 5 बार में कट रहा है। इसको आप यदि 60 मानेंगे तो ये 500 बार में कटेगा। अब यहाँ पर 5.1, 5 के करीब आंसर होगा, तो 5.1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपको। 5.1 क्या करेगा, ये 5.1 कमी करेगा अपना खपत में। आठ नंबर, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बोला गया है त्रिभुज ABC और EDF दोनों जो है सिमिलर है। त्रिभुज ABC सिमिलर, त्रिभुज EDF, आपको यही सीक्वेंस में आपको सिमिलर मानना है। उसके बाद बोला गया है कि AB बराबर दिया हुआ है 8, ABC, पहले AB फिर BC और उसके बाद क्या दिया हुआ है AC, 3 चीज दिया हुआ है। ठीक है। तब यहाँ पर AB बराबर आपका दिया हुआ है 5, AB बराबर दिया है 5 और BC बराबर दिया है आपका 8, BC बराबर हो गया 8 और AC बराबर दिया हुआ है आपका 10, AC बराबर दिया हुआ 10। पूछा क्या है आपको, इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं क्योंकि तो आपको लिखा रहता है पहले से। उसके बाद पूछा क्या है आपको कि, और दिया हुआ है त्रिभुज ABC का एरिया रेशियो त्रिभुज DEF का एरिया। एरिया रेशियो कितना दिया हुआ है इसका, ये एरिया रेशियो आपका दिया हुआ है 9:4। ये एरिया रेशियो है। आप बताइए खुद, यहाँ से साइड रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो रूट लगाने पर ये कितना हो गया 3:2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर दिया DF बराबर क्या होगा, तो DF का कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और यहाँ पर BC बराबर दिया कितना है आपका 8 दिया हुआ है। मतलब इस बड़ा ट्रायंगल है BC बराबर रेशियो कितना है BC का 3, इस 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/3। 2 का वैल्यू निकालना है तो 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो आंसर आ गया आपका कितना 16/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है 16/3। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 अंकों की संख्या 6x2904
ये एक 6 अंक की संख्या है जो कि 88 से डिविजुअल है, तो आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। देखिए 88 से डिविजुअल है, हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। यदि 88 से डिविजुअल यानी कि ये 8 से भी है और 11 से भी है, तो 8 का कोई यूज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट में तो पूरा पर दिया है ये संख्या। हमको निकालना है कि x का वैल्यू, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, 11 वाला यूज करेंगे। तो 2 और 2 का पेयर बना लिया, यहाँ पर घटाएंगे कितना हो गया 4, ये घटाएंगे आपका कितना हो गया यहाँ पर 7 हो गया, और ये घटाएंगे कितना हो गया x - 6। सबको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x और ये हो गया -2 और ये 5 हो जाएगा, x + 5। अब बताइए x की जगह पर क्या रखेंगे कि या तो 0 बन जाए या फिर 11 का मल्टीपल बन जाए। तो x की जगह पर आप माइनस तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि x डिजिट है, तो आपको प्लस ही रखना होगा। तो x बराबर आप क्या रखेंगे 6, तब ना 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर 6 रख दिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला गया है कि ए बी सी की भुजाएं, ए बी दिया हुआ है 16, ए बी दिया हुआ है 16, बी सी दिया हुआ है आपका बी सी दिया हुआ है 65 और ए सी दिया हुआ है आपका 63, ए सी दिया हुआ है आपका 63। आपको पूछा क्या है, पहली बात ये तीनों साइड देख के आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट एक है, क्योंकि ये इवन है और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है आपका 2, तो इतना अंदाजा लग जाना चाहिए ट्रिपलेट है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी भुजा दिया हुआ है बी और सी, तो ये कितना हो गया आपका 65 हो गया, और यहाँ पर ए हो जाएगा, ए बी बराबर कितना दिया है 16 दिया हुआ है, और यहाँ पर ए सी बराबर कितना दिया है 63 दिया है। आपको क्या बोला गया, आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि ए से भुजा बी सी के मध्य बिंदु M तक एक सरल रेखा AM खींची जाती है। यहाँ से एक सरल रेखा AM खींचा गया, जो कि ये मध्य बिंदु है, मीडियन कह सकते हैं इसको, इस लाइन को क्या कह सकते हैं, मीडियन है। और आपको पता है समकोण त्रिभुज में ये और ये तीनों लेंथ बराबर होता है। इस प्रकार से आपको पूछा क्या है AM की लंबाई, यहाँ पर इस BC का आधा कर देंगे तो इस लेंथ की लंबाई निकल जाएगा, और ये लेंथ बराबर ये AM की लेंथ के बराबर है। तो सिंपल आप बोलेंगे कि AM बराबर हो जाएगा 65/2। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो गया 3, ये 2.5, 32.5 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कितना, डी नंबर में दिया हुआ है 32.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर ट्रिगो क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3/4, माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/2, सेक 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2, तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जस्ट उल्टा। और ये देखिए इसको ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 40 और 50 क्या है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब ये दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो गया यहाँ से 4, ये 3 - 2, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पर ये दोनों जोड़ लेंगे कितना हो गया 3 हो गया, इसको ऑल ओवर जोड़ लिए 3 हो गया, और जोड़ लेंगे 3 हो गया तो कितना हो गया ये 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये 2 था, एक सेकंड, ये 2 हो गया, और ये आपका हो गया कितना 1 हो गया, √3/4। ये कुछ छूटा तो नहीं क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है लिखा हुआ है। ठीक है, सेक 60 है, हाँ ठीक 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 ठीक, 3/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया कितना आपका 2, और 2 होने के बाद ये +3 है। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सॉरी एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया माइनस, ये हो गया 2, तो यहाँ पर कितना हो गया
2 और यहाँ पर 3 तो यह हो गया 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे 15 में से आपका 2 गया, कितना हो गया 13। 12 3 15 में से 2 गया 13/4। 13/4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, हमसे कहीं क्वेश्चन छूट गया है, लेकिन क्वेश्चन छूटा नहीं है, सही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। त्रिभुज ABC में AD क्या है, माध्यिका है, मीडियन है। और AD पर G इस प्रकार से बिंदु है कि AG और GD का रेशियो 2:1 दिया। सिंपल, इसका मतलब समझ गए कि G जो है सेंट्रोइड है। अब G सेंट्रोइड हो गया, या अपने आप समझ जाएंगे। उसके बाद बोला गया त्रिभुज ABG, ये ट्रेंगल, त्रिभुज ABG ये ट्रेंगल, और त्रिभुज ABC का रेशियो क्या होगा। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब इसको मिला देंगे तो ये तीनों जो ट्रेंगल बनता है, ये तीनों का जो है रेशियो बराबर होता है एरिया का। ये 1 तो ये भी 1 तो ये भी 1। तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रेंगल ABG बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC। तो इस ट्रेंगल का एरिया कितना है आपका, 1 दिया हुआ है, और पूरा बड़ा ट्रेंगल का 1 2 3 दिया हुआ है। इस प्रकार से सवाल का आंसर आपका कितना हो गया, 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन, ट्रिगो क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ये है। 13 नंबर क्वेश्चन में सिंपल आप बोल सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा बराबर क्या होता है आपका 3/4। मतलब sin थीटा का वैल्यू 3 ले सकते हैं और cos थीटा का वैल्यू 4 ले सकते हैं रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 4 sin थीटा का वैल्यू कितना लेंगे 3 माइनस cos थीटा कितना लेंगे 4, और नीचे लेंगे 4 sin थीटा 3 हो गया, और माइनस इधर आपका कितना हो गया, प्लस कितना हो गया 4 हो गया। ये 12 में से 4 गया 8 हो गया, और 12 + 4 हो गया 16। तो रेशियो आपका कितना हो जाएगा 1/2, जो कि आपका 13 नंबर का ऑप्शन 1/2 कितना है, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 1/2, सी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। पिछला शिफ्ट में भी इस तरह क्वेश्चन था। मैक्सिमम क्वेश्चन पिछला शिफ्ट जैसा मिल रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, एलजेब्रा का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है a + b + c बराबर 11, AB + BC + CA, AB + BC + CA दिया हुआ है 38। आपको क्या फाइंड करना है, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्या होता है। तो उस फॉर्मूला में आपको पता होना चाहिए a² + b² + c² भी आता है। तो पहले आपको इस फॉर्मूला इसको निकालना होगा वैल्यू। इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इसका क्या फॉर्मूला होता है, a + b + c के होल स्क्वायर में से आप ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca घटा देंगे, तो निकल जाएगा आपका a² + b² + c²। ये हो गया आपका 121 माइनस ये आपका हो गया 76, दोनों को घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 45। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना था, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c, a² + b² + c² - ab कॉमन ले लिए माइनस BC + CA, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि a + b + c मेरा दिया हुआ है 11 गुना a² + b² + c² अभी निकाला है हम 45 माइनस AB BC CA दिया हुआ है 38। तो ये हो गया 11 गुना ये दोनों घटा देंगे कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो ये आंसर आपका आ गया 77, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी में दिया हुआ है 77। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। लिखा हुआ आपका x माइनस रूट 5 इंटू x माइनस रूट 5 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। ये रूट यहाँ नहीं, ये रूट यहाँ होगा। हाँ x 5 ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर भी नहीं, x माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए सिंपल, यदि आप दोनों तरफ रूट एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो ये रूट एक्स से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, ये रूट एक्स बन जाएगा, माइनस ये रूट खत्म हो जाएगा, माइनस 1 बाई ये रूट एक्स बन जाएगा, और इधर तो ये 0 ही रहेगा। ये आपका रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स बराबर 5 निकल गया। इस तरह क्वेश्चन पिछला सेट में डायरेक्ट दिया था, इसमें थोड़ा इनडायरेक्ट दिया, इसे आपको बनाना होगा, और पिछला सेट में डायरेक्ट इसका वैल्यू दिया हुआ था। अब यहाँ से आप x प्लस 1 बाई एक्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 25 और 2 कितना हो गया 27। अब ये आ गया तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर ए स्क्वायर माइनस 2, तो इस 27 का स्क्वायर 729 में से आप 2 घटा देंगे तो कितना हो गया 727। इस सवाल का आंसर कितना हो गया 727, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है, मतलब दोनों का जो है एसपी बराबर है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए इसको हम लोग रेशियो से ही बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ही, थोड़ा सा इसको बनाते हैं इस तरह, ठीक है। अब 18% का लाभ हुआ, तो 18% का लाभ यानी कि इसको रेशियो में लिखेंगे 18/100। ये 2 से काट दिए 9 बार में, 2 से 50, तो रेशियो कितना बना 9/50, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं 9/50। तो ये सीपी है कितना आपका 50, लाभ हुआ है क्या करेंगे प्लस, तो 50 में से 9 रुपये लाभ हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा 59। ये हो गया सीपी और ये हो गया आपका एसपी, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया दूसरी वस्तु पर उसको 12% की हानि हो रहा है, और 12% का वैल्यू आपका कितना होता है 3/25, यानी कि 25 में से 3 रुपये का हानि हो रहा है, तो कितना में बेचा होगा आपको 22 रुपये में बेचा होगा। समझिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के पता लग रहा है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, और यहाँ पर देख रहे हैं दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम गुना यहाँ पर क्या कर देंगे 22, और यहाँ पर गुना क्या कर देंगे 59, तभी बराबर होगा। तो इसमें भी कितना गुना हो जाएगा आपका 59, और इसमें गुना हो जाएगा आपका 22, ठीक है। तो हमको कुल लाभ निकालना है। तो सिंपल देखिए, इसको जब आप गुना करेंगे तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 से 11, 1100 हो गया। इसको जब गुना करेंगे तो 25 नम कितना होता है आपका 225 का 5 हाथ में कितना हो गया 22, 25 50 125 और 22, ये हो गया आपका कितना 7, ये 4, ये 1, तो यहाँ पर हो गया आपका 1 4 और 7, ये आपका हो गया गुना करने पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुल सीपी कितना आ रहा है, तो कुल सीपी जोड़ने पर ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, और ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, और ये 2 आ गया। 275 रुपये कुल सीपी आ रहा है। हमको अब क्या निकालना है एसपी। तो एसपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये दिया है 22 गुना कितना दिया है 69, अब यहाँ 59, इसको आप लिख सकते हैं 60 माइनस 1 गुना 22। इसको जब गुना करेंगे आप तो कितना, यहाँ पर सिंपल और समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 बार जोड़ना होगा ना, तो 2 और गुना कर लेंगे बाद में। यहाँ पर देखिए जब गुना करेंगे 0 12 का 2 12 रहा कितना हो गया 13, इसमें से आपको कितना घटाना होगा 22 घटाना होगा। तो ये आपका हो गया कितना 8 हो गया, ये एक ले लिया तो कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया, और ये हो गया 1298। तो एक 1298 यहाँ, एक 1298 यहाँ, तो गुना आपको क्या करना होगा 2 करना होगा, 16 का 6, 18 रख 19, 4 रख 5, 2 1 का 2, कितना आ गया 2596, ठीक है।
अब यहाँ पर देख रहे हैं लाभ कितना हो रहा है, तो आप सिंपल ये दोनों घटा देंगे। सिंपल देखिए 2575 रुपये में खरीदा और 2596 रुपये में बेचा, तो लाभ ही हो रहा है, दिखने से पता लग रहा है। कितना लाभ हो रहा है, तो 96 में से आप 75 घटा लेंगे, 25 तो सेम है, मेन यहीं पर फर्क पड़ेगा, तो ये 1 हो गया और यहाँ पर ये हो गया आपका 2 21। कितना लाभ हो रहा है, 21 का लाभ हो रहा है। अब इसके बाद आप बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन में जाइए, कौन सा ऑप्शन 21 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर लाभ बड़ा देखेंगे, हानि वाला दोषी छट जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ 168 का लाभ, तो 168 का लाभ कहने का मतलब ये देखिए 21 का मल्टीपल है, ठीक है, 178 तो है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 168 लाभ। जब भी क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव देता है तो उसका ऑप्शन में कुछ राहत रहता है, वो ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 168 रुपये का लाभ। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर यहीं पर बनाते हैं, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हो गया 3.8 माइनस, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 6 और 6 गुना 3 कितना हो गया 18, और इधर आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +5 इंटू 2, ये इसको पॉइंट हटाएंगे, ये 0.5 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये 10 ऊपर चल जाएगा जब गुना करेंगे, तो ये 10/5। ये सॉल्व कर लिया, आपका कितना आ गया 2, ये 2 बार में कट जाएगा। अब इधर हो गया 20, तो ये 3.8 माइनस 18 प्लस कितना हो जाएगा आपका 20। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर दोनों को घटाने पर कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 3.8 + 2 बराबर आंसर आ गया 5.8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5.8। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है A/B, मतलब A/B बराबर दिया हुआ है आपका 4/5। आपको पूछा क्या गया है 2A प्लस 3B रेशियो 3A + 2B, ये पूछा गया है। यहाँ पर आप बैठा देंगे A का वैल्यू कितना 4, B का वैल्यू कितना बैठा देंगे 5। अब A की जगह 4 बैठाएंगे तो ये हो गया 8, और इधर हो गया आपका कितना, इधर ये हो गया 8 और ये हो गया 15। 8 + 15 आपका कितना हो गया इधर 22 × 23 नंबर ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में A नंबर में 23:22, 23:22, और कहीं 23 है ही नहीं, इसलिए यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन बोला गया है कि एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाता है, तो उसका आयतन में कितना प्रतिशत अधिक परिवर्तन आएगा, ये पूछा गया है। मतलब कितना चेंजिंग आएगा उसका आयतन में, वॉल्यूम में। तो सिंपल समझिएगा 140% कहने का मतलब है 140% कहने का मतलब है 100 + 40%, या फिर 100% + 40%। तो 100% मतलब 1 होता है, 40% मतलब 2/5 होता है। तो रेशियो आपका आ गया 7/5। मतलब पहले जो है गोला का जो रेडियस है क्या बोला गया, व्यास बोले या रेशियो में रेडियस बोले, दोनों बात समान होता है। ये 5 हो गया, पहले 5 था, अब कितना हो गया 7 बढ़ गया, तो कितना हो गया 12। ये रेडियस का रेशियो है। आपका वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, ये आपका जो है वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। क्योंकि पाई जो है कांस्टेंट है, जैसे 4/π3 लिखते हैं तो कट ही जाता, तो इसको हमको लिख के कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट रेडियस का क्यूब कर देंगे। ये कितना हो गया 125, और ये कितना हो गया 1728। पहले जो है इसका वॉल्यूम 125 था, अभी जो है 128 है, दोनों घटा लेंगे तो 1728 में से 125 घटाएंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 1, 1600 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर देख रहे कितना बढ़ गया 1603, ये बढ़ गया किस में से 125 में से, और यहाँ पर गुना क्या कर देंगे आप, यहाँ पर 100 कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 से 5 बार में कट गया, ये 25 से 4 बार में कट गया। फिर गुना करेंगे आप तो 12 का 2 हो गया, यहाँ पर ये हो गया 1 हो गया, 6 चौक 24 और 4 और 2 6/5। फिर से इसको आप डिवाइड कर लेंगे 5 से, ये हो जाएगा आपका 5 का 5, बचा कितना आपका 1, 5 दूनी 10, 4 बचा, 25 40, फिर 5 दूनी 10 और 5 चौका 20%। मतलब कितना आ गया 1282.4%। इतना जो है उसका जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक, कितना इंक्रीज हो जाएगा 1282.4% की वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 है। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर, मतलब ये सही था लेकिन इसके स्थान पर गलती से ले लिया 38 और 42, ये लेना नहीं चाहिए था, लेना चाहिए था 83 24, ले लिया 38 और 42। तो कितना, पहले देखिए कितना लिया, कितना लेना चाहिए था, जोड़ के देख लेंगे पहले हम। तो ये हो गया 7 और ये 10, 107 लेना था। लिया कितना, वो 10 का 0 7 8 80 लिया, लेना था 107, लिया कितना 180, कितना कम ले लिया। तो ये दोनों घटा देंगे यहाँ पर, तो दोनों घटाएंगे तो कितना हो गया 7 और 2 27 कम ले लिया। आपको पता है 27 कम ले लिया। अब यहाँ पर कम ले लिया इसलिए हम अपने मन से माइनस लिख रहे हैं ताकि पता लगेगा कम ले लिया। अब कितने लोगों में लिया कम, तो 50। तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुना ऊपर नीचे कर देंगे। देखिए इसको डिवाइड करने आसान तरीका क्या है, 27 गुना 2 और नीचे भी कर देंगे 50 गुना 2। तो 50 गुना 2 100 हो गया, ऊपर में कितना हो गया 54 और नीचे 100। राइट कितना हो जाएगा 0.45 कम ले लिया। अब यहाँ पर एवरेज में जो है 0.45 कम ले लिया, आपको उतना बढ़ाना होगा। तो बताइए 50 लोगों का एवरेज कितना था, 50 का था 64, उसमें से कितना बढ़ाना होगा 0.45। तो आंसर इस प्रकार से आपका हो गया 64.54। इसका आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन। सिंपल 0.54 औसत में कमी लिया है, आपको वृद्धि करना होगा तो बढ़ा देंगे उतना औसत में। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटा औसत की गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। ये क्वेश्चन स्टॉपेज पर बेस्ड है। पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा था, इसके लिए हम एक ट्रिक बताए थे कि स्पीड का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 70 माइनस 56, यही हो जाएगा स्पीड का डिफरेंस बाय ओरिजिनल स्पीड कितना था, और उसमें से आप गुना कर देंगे कितना 60। ये आवर में आता है, मिनट में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 60 कर देंगे। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो गया कितना 14 और ये आ गया 70 गुना 60। तो 1 0 कट गया, ये आपका 2 बार में कट गया। तो इस प्रकार से आंसर कितना आ गया 12 मिनट। तो वो 12 मिनट जो है रुकती है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा आज का सेशन का सारा क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका DI का हम लोग चर्चा कर लेंगे, तीनों शिफ्ट का, और इस प्रकार से 10 तारीख का पूरा हम लोग ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।